हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू आर वाचिंग अंजलि's व्हाइट बोर्ड। आज की ये जो वीडियो है, जैसे कि सामने दिख रहा है, कंपनी लॉ शेयर कैपिटल, यानी कि आज की इस वीडियो में हमने कंपनी लॉ की सीरीज का भी शुभारंभ कर देना है। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर मैं लेने वाली हूँ कंपनी लॉ का, वो इंट्रोडक्शन ना लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबको इंट्रोडक्शन पता ही है और इंट्रोडक्शन कोई ऐसा टफ चैप्टर नहीं है कंपनी लॉ को लेकर। शेयर कैपिटल जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है, तो शेयर कैपिटल को पहले लेकर फिर हम इंट्रोडक्शन पे जंप करेंगे। अच्छा, कंपनी लॉ की जो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आएंगे, सबके नोट्स आएंगे और नोट्स जो हैं वो अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो वीडियो डलते ही नोट्स भी अपलोड नहीं होंगे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, तो मुझे वो रात को बैठ के वीडियोस कंप्लीट करने के बाद नोट्स बनाने होते हैं। तो वो नोट्स मेरे अभी चल रहे हैं, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है शेयर कैपिटल का। तो मैं वो नोट्स 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगी, जितना मतलब कि ओवरऑल जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए नोट्स में, उतने मैं अपलोड कर दूंगी। फुल चैप्टर के नोट्स एक बारी में अपलोड नहीं होने वाले, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहती हूँ जितने भी हो जाए, 4-5 कॉन्सेप्ट्स जो है वो एक बार कवर हो जाए नोट्स से, तो फिर वो मैं अपलोड कर दूंगी। सेकेंड थिंग, हमने जेल की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आई थिंक 3 पार्ट्स में वीडियोस आई हैं। अभी लास्ट जो आया था वो 2 आवर्स का था, अपलोड हुआ था, मैंने संडे को बैठ के बनाया था। और मैं सोच रही थी कि मैं ईबीसीएल और कंपनी लॉ उसी दिन स्टार्ट कर दूंगी, बट पॉसिबल नहीं है भैया, बहुत टाइम चल। ओ गॉड, ये बैंड बाजा बारात की भी आवाज़ मेरी वीडियोस में आती होंगी, इसके लिए प्लीज़ क्षमा करिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा जेआईजीएल की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स आ चुके हैं। आई थिंक फोर्थ पार्ट में चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। और नोट्स अपलोड हो चुके हैं, 2 पार्ट्स के नोट्स आई थिंक मैंने, हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए थे, गूगल ड्राइव पे मैंने वो अपलोड कर दिए थे। ठीक है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। उसके बाद थर्ड नोट जो मैंने अपलोड किया था, उसके लिए मैंने सोचा था कि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, टेलीग्राम चैनल ही बना दिया। वहाँ पे मैं सारे नोट्स अपलोड कर दिया करूँगी, जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो सारी। इसी के साथ साथ मुझे एक और अपडेट ये देनी है कि मेरे चैनल पे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज को लेकर वीडियोस नहीं आती हैं। जैसे कि मैंने अपने चैनल पे, लेट मी हैव अनदर पेज, मैंने अपने चैनल पे क्या क्या अपलोड किया हुआ है, 9th 10th और इंग्लिश के ग्रामर की भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। सो फॉर दैट रिगार्ड मैंने क्या किया है कि एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर वाले हो, आपको इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस देखनी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 9-10 की अभी ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं हुई है, बट उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जितनी भी है मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब कि पूरा एक दिन बैठ के हर 10 दिन का तो गोल लेकर चलूँ ही, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पढ़ने का भी टाइम निकालना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं अच्छे से टाइम निकाल के 9th और 10th की भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। मैथ्स की, इंग्लिश ग्रामर की आती रहेंगी। मेन हमारा जो है सीएस की बात यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मैंने आपका जेआईजीएल का भी प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिल जाएगा। सी लॉ यानी कंपनी लॉ, अभी आज से अभी प्लेलिस्ट बन जाएगा, उसमें प्लेलिस्ट में तो कोई टाइम नहीं लगता, वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो वीडियोस आपके पास आ जाएंगी, बट नॉट विद नोट्स। नोट्स जो हैं वो 2 से 3 दिन में अपलोड होंगे, इसी वीक अपलोड हो जाएंगे नोट्स। और शेयर कैपिटल के नोट्स अपलोड होंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके जो भी नोट्स आपको चाहिए, जो अपलोड मैं कर रही हूँ, जो मुझसे हो रहा है, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कि क्या ये जो लेक्चर्स नहीं कहूँगी मैं इनको, ये जो एक हेल्प आ रही है या फिर ये जो एक ग्रुप स्टडी का मेथड आ रहा है, क्या ये लिमिटेड चैप्टर्स को लेकर है? तो नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे जिसमें मेरी पकड़ मतलब एवरेज होगी या फिर अच्छी होगी, मैं नहीं कह रही मैं एक्सपर्ट हूँ, बट जो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उनको मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी मुझे जिसमें ऐसा लग रहा है कि मुझे ही प्रॉब्लम आ रही है, वो तो फिर अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है ना, उसको फिर मुझे खुद ढंग से समझना होगा, उसके बाद ही अपलोड करूंगी। बट 90% सिलेबस आपका यूट्यूब की जो भी प्लेलिस्ट आएगी उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे यहाँ पे।
नोट्स की बात मैंने कर दी है, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब आज की वीडियो पे जंप करते हैं। जिनका भी टाइम वेस्ट हुआ हो इसकी वजह से, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब हम आ जाते हैं आज की वीडियो पे। आज हमें कंपनी लॉ का शेयर कैपिटल चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं इसको भगा के नहीं करने वाली, यानी कि हो सकता है यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ना शेयर कैपिटल, जिन्होंने 2 से 3 बार पढ़ लिया होगा और उनको सिर्फ वो रिवीजन पर्पज से आ रहे होंगे। तो रिवीजन पर्पज से अगर आप आ रहे हो तो आपको शायद ये स्पीड बढ़ा के देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैं भग 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 के बोल रही होंगी सेटिंग से। तो यहाँ पे रिवीजन पर्पज से ये चैप्टर नहीं होने वाला है। यहाँ पे पूरी डिटेल्ड हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझाया जाएगा, और कोई कॉन्सेप्ट ये सोच के नहीं छोड़ा जाएगा कि ये अनइम्पोर्टेंट है या ये तो पता ही होगा। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भी ब्लैंक हूँ और सामने वाला भी ब्लैंक है। ठीक है, तो हमें उस तरीके से इसको करना है। ओके, सो शेल वी स्टार्ट दिस वीडियो, यानी कि अब हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो शेल वी स्टार्ट का आंसर है आई विल स्टार्ट। मैं खुद ही आंसर दे रही हूँ। ठीक है, ओके, लेट मी चूज अ ब्यूटीफुल कलर ऑफ पेन। अब कंपनी लॉ का जो शेयर कैपिटल है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एक बार में समझ में आने वाला चैप्टर मेरे माइंड के हिसाब से नहीं है। ठीक है, मैंने इस चैप्टर को 3 से 4 बार लेक्चर्स के थ्रू, जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, वहां से देखा था। ठीक है, और फिर मैराथॉन्स में भी मैंने इसी चैप्टर को कवर करने की कोशिश की। क्योंकि क्या होता है, ये चैप्टर अगर आप एक बार समझ ले तो 2 बार समझ ले तो ईजी है, बहुत ईजी है, बट लेंदी है। और उसके बाद क्या होता है, आपके दिमाग में ना जैसे होता है ना, रायता बन जाता है। दही आपने मिक्स किया, इतना इतना उसको फेटा कि वो दिमाग में ना रायता बन जाता है, और ठीक है, पेपर में फिर उसकी उल्टी होती है, बहुत अच्छे से उसका टेस्ट नहीं आता। तो कंपनी लॉ को अब मेरे को जितना समझ में आया, इसको किस तरीके से हम ऑन द स्पॉट लर्न कर सकते हैं, मैं उस तरीके से इस चैप्टर को करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम जो भी पढ़ेंगे, हमने जो भी इस चैप्टर में सुनना है अभी, हम ऑन द स्पॉट एंड विद सेक्शन लर्न करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन में क्यों कह रही हूँ, या सब सेक्शन की मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब आप एग्जाम देते हो, बीकॉम या फिर बीए के लेवल से आप एग्जाम नहीं दे रहे, यानी कि मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोल में जाके आप एग्जाम नहीं दे रहे, सोल के स्टूडेंट नहीं हो अभी आप, आपको सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम आईसीएसआई को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वहां पे आप कहानियां नहीं पेल सकते, बट क्या होता है, स्टूडेंट है, हम कहानियां ही पेल पाते हैं। तो जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका एग्जामिनर है, उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स है कि वो आपको पास ना होने दे, पर क्या उसके पास ये पॉइंट है कि अगर आप सेक्शन मेंशन कर देते हो, आप ये बता देते हो कि ये सेक्शन, कौन से सेक्शन की बात हो रही है इस प्रोविजन में, ये इस केस लॉ में क्या प्रोविजन की बात हो रही है, तो क्या उसके पास ये पॉइंट मिल जाता है कि हाँ, स्टूडेंट को नॉलेज है, बस लिख नहीं पा रहा है उस नॉलेज को। ठीक है, तो उस आपका प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि आपको सेक्शन की नॉलेज है, जो हम कहते हैं ना प्रेजेंटेशन अच्छा दो। तो प्रेजेंटेशन यही है, आपके जो कीवर्ड्स हो, ऐसा नहीं है कि जैसे आप शेयर कैपिटल को बता रहे हो, तो ये नहीं है कि आप लेमैन लैंग्वेज, जो हम ऐसी इंग्लिश यूज करते हैं, वो इंग्लिश में लिख दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें हमारे मॉड्यूल से क्यों पढ़ना चाहिए। एक तो मॉड्यूल्स में एक एक चैप्टर को बहुत सौ ये शेयर कैपिटल ही जो है वो बहुत लेंदी पेजेस, बहुत सारे पेजेस लगे, यानी कि आपको हर एक चीज़ की खुद ही एक्सप्लेनेशन, अगर स्टूडेंट चाहे तो उसको सेल्फ स्टडी से बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। और अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो हमारे पास गूगल जिंदाबाद है। बट क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हमें कोई सुना दे, तो ये बात फैक्ट है कि अगर हमारे को कोई सुना देता है या हम किसी की सुन के कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में ना वो, जैसे कहानियां सुनते थे तो कहानियों की एक पूरी हमें मोरल समझ में आ जाता था, कहानी को समराइज वे में हम खुद समझा सकते हैं। तो वो होता है कि अगर आपके सामने कोई गाना गा दे तो आपको वो गाना भी याद हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप पेपर में सेक्शंस लिखते हो या फिर किसी केस लॉ में उसका प्रोविजन मेंशन करते हो कि किस प्रोविजन की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एग्जामिनर के पास एक आपकी अच्छी छवि बनती है, एक आपकी अच्छी इमेज बनती है कि हाँ, इस स्टूडेंट को नॉलेज है। और वो जो प्रेजेंटेशन वाली बात फैकल्टीज हमसे कहते हैं, वो भी बात 100 on 100 हो जाती है कि हाँ, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हमें क्यों मॉड्यूल में अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस
एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन, क्यों हमें इस तरीके से लिख कर दिया जाता है? कोई पर्पस तो होगा ना इस तरीके से लिखने का, क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम लॉ को उसी लैंग्वेज में समझे और उस लैंग्वेज में हम प्रेजेंट भी कर सके, ठीक है। बात तो एट लास्ट आपके नॉलेज की ही होती है, बट जब तक आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है तो उसी तरीके से प्रेजेंट करिए जिस तरीके से मॉड्यूल हमें हमको समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे ही टाइम चला गया। अब जरा हम यहाँ पे आ जाते हैं। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल नाम से ही समझ में आ रहा है। हम यहाँ पे पहली बात क्या करने जाएंगे, कैपिटल की। कैपिटल के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, वी ऑल नो, ठीक है। बहुत मीनिंग्स होते हैं कैपिटल के, बट जब आप कंपनी के पर्पज से कैपिटल का मीनिंग जानेंगे तो वहां पे कैपिटल का मीनिंग क्या है? वहां पे कैपिटल का मीनिंग है, जैसे आते हैं, अरे ओ गॉड, जैसे लोन या बोरोड कैपिटल, कंपनी के पर्पज से कैपिटल का मतलब है शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट इज शेयर कैपिटल, हमें यही देखना है। जब हम कैपिटल, ये जो है एक नॉर्मल बंदे को की पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, बट जब हम कंपनी के पर्पज से देखते हैं तो कैपिटल का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल, अब क्या शेयर कैपिटल में किस किस तरीके के कैपिटल्स आते हैं हमें वो देखना है। ओके, शेयर कैपिटल में पहला टॉप लेवल अगर मैं बोलूं तो मैं क्या कह सकती हूँ कि हमें अपने, ये तो बताना होगा, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, नहीं ठीक तो है, नॉमिनल, ओके, हाँ, नॉमिनल कैपिटल, या फिर कह सकते हैं, साथ साथ ही लिख देती हूँ, ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ये जो है नॉमिनल, ऑथराइज या रजिस्टर, या तो इसको नॉमिनल कैपिटल कह लो या ऑथराइज कह लो या रजिस्टर्ड कैपिटल कह लो। इस कैपिटल का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी कितने कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है, कितने कैपिटल के साथ रजिस्टर हुई है। रजिस्टर हुई है मीन यानी कि कंपनी जो है वो कितना कैपिटल रेज कर सकती है, ये उसकी बात कर रहे हैं मैक्सिमम। यानी कि कंपनी के पास अगर कंपनी ने 10 लाख ऑथराइज कैपिटल अपना बताया है, यानी कि कंपनी जो है 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख तक कैपिटल रेज कर सकती है, ठीक है। मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन रेज, you can prefer these as short notes. Maximum capital company can raise. Okay, तो हमें नॉमिनल कैपिटल से क्या समझ में आया? नॉमिनल का वर्ड छोड़ दो, चलो ऑथराइज से क्या समझ में आया कि कंपनी जो है इतने कैपिटल के साथ ऑथराइज हुई है, कंपनी ने इतना कैपिटल अपना ऑथराइज किया है। चलो ऑथराइज भी समझ नहीं आ रहा, क्या ऑथराइज नहीं समझ में आ रहा है, ना नॉमिनल समझ में आ रहा है ना ऑथराइज समझ में आ रहा है। क्या हमें रजिस्टर्ड से मतलब पता है ना, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है? यानी कंपनी ने अपना इतना कैपिटल रजिस्टर किया है, इतनी कैपिटल के साथ कंपनी ने अपना जो काम स्टार्ट किया, यानी कि कंपनी जो है फ्यूचर में इतना कैपिटल रेज कर सकती है, ठीक है। और ये कैपिटल कहाँ पे वो बताती है? मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होता है। बैकग्राउंड में अगर आपको बाई चांस आवाज आ रही होगी व्हीकल्स की तो
सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है नॉमिनल कैपिटल के बाद। मान लो कंपनी ने, मान लो बहुत अमीर कंपनी है, बिल्कुल अमीर नहीं है, 1 करोड़ कैपिटल जो है वो ऑथराइज किया है। 1 करोड़ कैपिटल यानी उनका ऑथराइज्ड कैपिटल है, यानी इतना कैपिटल वो रेज कर सकती है, राइट। देन वी हैव इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशू का मतलब यहाँ पे तो हमें कोई ऐसे लॉ टर्म्स में जाने की जरूरत भी नहीं है, हमें इशू का मीनिंग पता है, इशू का मतलब क्या होता है, और वैसे भी हमने 11th-12th में देखा ही हुआ है। इशूड कैपिटल क्या है? कंपनी ने 1 करोड़ कैपिटल अगर अपनी ऑथराइज किया, रजिस्टर किया कि हम इतना कैपिटल जो है रेज कर सकते हैं अपने एमओए में, यानी मेमोरेंडम में उन्होंने बताया है कि हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल, हम इतनी कैपिटल के साथ आ रहे हैं भाई काम करने के लिए। उसके बाद क्या है? इशूड कैपिटल का मतलब है आउट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी कितना कैपिटल इशू कर रही है, ठीक है। कंपनी का मन करे पूरा 1 करोड़ इशू कर दे, कंपनी का मन करे उसमें से सिर्फ 1000 इशू करे, जो कि होता नहीं है। कंपनी का मन करे 10 लाख इशू कर ले, कंपनी का मन करे 90 लाख इशू कर दे, कंपनी की मर्जी है, ठीक है। तो इशूड का मतलब क्या है? और वो पोर्शन कहाँ से निकलेगा? वो पोर्शन निकलेगा ऑथराइज्ड कैपिटल में से। तो इशूड कैपिटल क्या है? आउट ऑफ, जब वो, वैसे भी देखो पहले ऑथराइज्ड है फिर इशूड है, यानी कि आउट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। आउट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल जो भी पार्ट होता है इशू पब्लिक को, वो होता है इशूड कैपिटल आउट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, वेल एंड गुड। क्या मैं पूरा लिख दूं? आउट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड, क्या इशूड? कैपिटल इशूड बाय कंपनी। फैंटास्टिक। इसके बाद हमारा आता है इशूड कैपिटल के बाद कंपनी ने मान लो 10 लाख इशू कर दिया, 10 लाख कैपिटल पब्लिक को इशू किया है कि आओ आओ आओ, इतना सब्सक्राइब तुम कर सकते हो, ठीक है। कंपनी क्या बोलेगी इशूड कैपिटल के टाइम पे? इशूड कैपिटल का मतलब है कि कंपनी कह रही है कि हमने अपने ऑथराइज्ड कैपिटल में से इतना पोर्शन निकाला है, तुम इतने पोर्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी इतने पोर्शन के लिए पैसे भेजो हमें, पहले तो सब्सक्राइब करो, तो एप्लीकेशन भेज सकते हो इसके लिए। यानी कि इशूड कैपिटल के बाद क्या आता है हमारा? सब्सक्राइब, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है? कंपनी ने मानो 10 लाख इशू कर दिया, कंपनी का मन करे कंपनी तो 1 लाख भी इशू कर ले, अरे लेकिन पब्लिक को भी तो सब्सक्राइब करना चाहिए ना। यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है? जिसके लिए पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया है। यानी कि आउट ऑफ इशूड कैपिटल जितना भी सब्सक्राइब पब्लिक ने किया है, इशूड कैपिटल किसके लिए इशू हुआ था? पब्लिक के लिए, और उतने में से जितना पोर्शन सब्सक्राइब किया पब्लिक ने, हो सकता है कि 10 लाख इशू किए तो पूरा 10 लाख सब्सक्राइब कर लिया होगा कैपिटल, ठीक है। पूरा पब्लिक ने 10 लाख के लिए एप्लीकेशन भेज दी, हो सकता है इशू किया था 10 लाख लेकिन भेज दी 1 करोड़ के लिए, ठीक है। किंग की कंपनीज में ऐसा होता होगा, रिलायंस, ठीक है, ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज में ऐसा होता होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। और हो सकता है बड़ी घटिया नाम ही नहीं सुना कंपनी का कभी, तो उसने बहुत कॉन्फिडेंस में आके 10 लाख इशू कर दिया कैपिटल, पर क्या हुआ कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, बहुत ही कम एप्लीकेशन आई, तो उसको क्या बोलते हैं हम? यानी कि जितना भी इशू किया उसका 90% जो है उतना भी नहीं फुलफिल हो पा रहा है, तो वो क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। तो यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है? विच एक्चुअली सब्सक्राइब बाय पब्लिक, यानी कि पब्लिक ने भाई जितना भी सब्सक्राइब किया है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, विच एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक।
वेल एंड गुड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में कुछ इस तरीके के कैपिटल्स आते हैं, जिसमें पहला है नॉमिनल कैपिटल या फिर ऑथराइज्ड कह लो या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल कह लो। इसके बाद नॉमिनल कैपिटल क्या है, जो कंपनी ने अपने एमओए में शो किया है एज रजिस्टर्ड कैपिटल कि भाई हम जो है ना इतना कैपिटल रेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अपना मैक्सिमम कैपिटल वो कितना रेज कर सकते हैं वो उन्होंने बताया। उसके बाद क्या देखा हमने, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है, आउट ऑफ ऑथराइज, यानी कि किस में से निकला ये पोर्शन, ऑथराइज्ड कैपिटल में से। तो कंपनी जो है इतना जो है पब्लिक को इशू कर रही है कि ये लो, लूट लो, लूट लो, मतलब पैसे देके लूट लो, इतना हमने इशू कर दिया है कैपिटल। इसमें से आपको पब्लिक ने जितने की सब्सक्रिप्शन भेजी है वो क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है पब्लिक ने तो मान लो 10 लाख भेजे थे, 10 लाख की सब्सक्रिप्शन मार डाली, या फिर इशू किए थे कैपिटल 10 लाख, पब्लिक ने कहा, बेइज्जती मार रही है पब्लिक, बिल्कुल कह रही 5,000 करेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, मान लो 10 लाख इशू किया और 50 लाख की सब्सक्रिप्शन आ गई, तो क्या, इशू तो किया 10 लाख, 50 लाख को कैसे वो कर देंगे, उनको कैसे शेयर्स कर देंगे। तो कॉल्ड अप कैपिटल हमारा आता है अगला। देख, एक मिनट, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम। ओ गॉड, बिल्कुल 0/सन्नाटा हूं मैं। दिख रहा होगा इस तरीके से, नहीं दिख रहा होगा, काफी छोटा हो गया। अच्छा, जूम इन जूम आउट मेरे लिए बड़ा नया कॉन्सेप्ट है। अगर फिर भी नहीं दिख रहा तो मैं नीचे ले जाती हूँ, थोड़ा छोटा, थोड़ा। ठीक है, हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, भैया रे भैया, ये क्या हो गया पेन को। हम्म, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है, कॉल्ड अप से मीनिंग कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि सब्सक्राइब कैपिटल यानी पब्लिक ने इतना भेजा, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होगा, यानी कि भाई अब आपकी बारी हो गई, आपने सब्सक्रिप्शन के लिए हमको रिक्वेस्ट कर दी कि हमको, मतलब कि 10 लाख लोगों ने सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वेस्ट कर लिया, 8 लाख लोगों ने या 9 लाख लोगों ने सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वेस्ट कर दी। अब हम पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तुमने सब्सक्रिप्शन डोली है ना, एप्लीकेशन भेजा है ना, अब हम कर रहे हैं कॉल्ड अप मनी, यानी कि कितने फेज में, वो पढ़ा था हमने 12th में, यहाँ पे मनी को कॉल करना, यानी कि पैसा मंगाना, कितने पे, कितने पोर्शन पे कॉल्ड अप हुआ है। मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो फिर वो कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने पोर्शन पे उनको सब्सक्रिप्शन यानी कि अलॉट करना है, तो वो क्या है, ऑन विच, यानी कि जितने शेयर्स पे या जितने कैपिटल पे on which money has been called। अच्छा, लास्ट वाला तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मान लो यहाँ पे एक्चुअली सब्सक्राइब किया था 9 लाख लोगों ने, यानी 9 लाख का कैपिटल सब्सक्राइब हुआ है, और यहाँ पे मान लो 9 लाख की ही, 9 लाख की, या फिर चलो मान लो आधा पैसा अभी मंगवाए वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे 4.5 लाख मनी कॉल्ड अप है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, ये वाला पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पेड अप शेयर कैपिटल। और हमारे कंपनी लॉ यानी शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक है
जो रेलेवेंट कैपिटल है वो यही है। ठीक है, ये सारी तो दूर पहले की बातें हैं। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है कि नॉमिनल क्या है, इशूड क्या है। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कितना है, कॉल्ड अप कितना है। मेन तो हमारा आता है पेड अप शेयर कैपिटल, कितना पेड अप हुआ है, यानी कि कितने पे पैसा रिसीव हुआ है, मनी रिसीव्ड। बात तो वो है ना कि पेड अप शेयर कैपिटल ही बैलेंस शीट में जाएगा। अरे कॉल्ड अप मनी थोड़ी आपकी वो आपका कैपिटल बनेगा। पैसा आया ही थोड़ी थोड़ी ना, अभी आया है पैसा, अभी तो उसको कॉल किया है पैसे को। लेकिन रिसीव, हमें तो पैसे से मतलब है ना कि पैसे कितने पे आए हैं। तो मनी रिसीव्ड, जितना पैसा रिसीव हुआ है वो हमारे बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो शेयर कैपिटल के हिसाब से कौन सा रेलेवेंट है, ये कैपिटल रेलेवेंट है। यानी कि कितने पे मनी रिसीव हुआ है, मान लो 3 लाख रिसीव हुआ है, तो ये हमारा रेलेवेंट। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अब समझते हैं शेयर को कैसे डिफाइन किया गया है। शेयर की डेफिनेशन है हमारी। अब हम सेक्शन पे आते हैं। शेयर की डेफिनेशन है, पेपर में अगर, वैसे तो भूल ही जाओ, इतना आसान, बट स्टिल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 84। कौन सा सेक्शन है, डेफिनेशन सेक्शन होता है। ओ गॉड, ये पी पी, ठीक है, ऑल गुड। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। किसका, कंपनीज लॉ का, कंपनीज एक्ट का। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोल रहा है, शेयर क्या है। शेयर बड़ी बड़ी गधेपन वाली डेफिनेशन है। मतलब ये समझ लो, बताना ही नहीं चाहता शेयर है क्या। बोल रहा है शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। मतलब कि हम बचपन में, जब हम 11th स्टार्ट हुई थी, तो हम पूछते ना शेयर क्या है, शेयर क्या है, शेयर क्या है, 12th में सॉरी। तो शेयर आपको जीवन भर में नहीं पता चलेगा शेयर है क्या। क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन ये कह रही है कि शेयर मीन्स अ शेयर। शेयर क्या है, शेयर है इन द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। यानी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसमें जो शेयर है उसको शेयर बोलते हैं। क्या समझे, कुछ नहीं समझे। कैसा दिखता है शेयर, नहीं पता। तो शेयर कैपिटल, शेयर क्या है, शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, और उसमें स्टॉक्स भी इंक्लूड है। ठीक है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कंपनीज एक्ट ही नहीं बताना चाह रहा, तो भाई यही समझ लो शेयर क्या है, शेयर है। किसका शेयर है, शेयर कैपिटल का शेयर है। ठीक है, और उसमें स्टॉक भी इंक्लूड है। इंक्लूड स्टॉक। ठीक है, अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। शेयर कैपिटल जो अभी हमने देखा, इसमें हमने क्या क्या देखा, नॉमिनल कैपिटल देखा, हमने इशूड कैपिटल देखा, हमने सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर उसके बाद कॉल्ड अप, उसके बाद पेड अप। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, पेड अप कैपिटल। हम जो पढ़ेंगे वो पेड अप कैपिटल के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो शेयर कैपिटल है ना, इसमें ना 2 तरीके के कैपिटल होते हैं, सबको पता है। कॉमर्स वालों को तो बहुत अच्छे से पता है। वो 2 टाइप के कैपिटल क्या है, पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या है, प्रेफरेंस। और दोनों के नामों में ही उनका मतलब है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वेरी गुड। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, ऊपर ऊपर से अभी देख लेते हैं, ज्यादा डीप में अभी नहीं जाते।
इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब है जहां पे आपको वोटिंग राइट्स मिले, है ना, जहां पे आपको वोटिंग राइट्स मिले वो कौन सा शेयर होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। और जहां पे डीवीआर की बात हो, डीवीआर क्या है बहुत आराम से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डीवीआर की बात हो वो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है पहले देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है इंडिया में या फिर कंपनीज एक्ट में कह लो पहले से ही चल रहा था, बहुत कॉमन है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बहुत कॉमन है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल पहले ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट ले आया गया। मान लो मैं हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है वोटिंग राइट से, मेरे को मतलब है पैसे से, मैंने इन्वेस्ट किया है, मुझे उसके बदले क्या मिलेगा मुझे सिर्फ उससे मतलब है, और मुझे प्रेफरेंस चाहिए, मुझे मेरे पैसों में पूरा पहले का हिस्सा, मतलब मुझे पहले रखो, ठीक है, मुझे वो चाहिए, मुझे वोटिंग राइट चाहिए ही नहीं, मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ, मुझे उसके बदले डिविडेंड चाहिए। तो उसके लिए क्या है, अब जिनको वोटिंग राइट से मतलब है उनको दो ना इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं क्या करूँ अगर मुझे डिविडेंड से मतलब है तो। साउंड प्रॉब्लम, टू लॉन्ग गैप आई हैव टुक ड्यू टू सम इश्यूज, साउंड इश्यूज, कोई नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का देखा हमने कि जहाँ पे बंदे को वोटिंग राइट्स चाहिए ही नहीं, वोटिंग राइट्स की बात ही नहीं कर रहे, कह रहे मुझे डिविडेंड से मतलब है, यानी कि मेरे को डिविडेंड से मतलब है, मुझे वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कहता है कि वोटिंग राइट है आपके पास, बट आपको ना डिविडेंड में कोई गारंटी ऐसी नहीं है कि गारंटी आपको पहले मिलेगी बाद में मिलेगी, वाइंडिंग अप के टाइम पे सबसे पहले आपको गारंटी। क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल के टाइम पे क्या होगा, पहले क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर वालों को पे किया जाएगा। यानी कि क्या मतलब है, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का मतलब है ऐसा शेयर कैपिटल जिसमें से प्रेफरेंस शेयर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, और वाइंडिंग अप के टाइम पे उनको कैपिटल की रीपेमेंट होगी, ठीक है। यानी कि प्रेफरेंस शेयर में हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड की पेमेंट में उनको प्रेफर पहले किया जाएगा, और वाइंडिंग अप के टाइम पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट ही लिखेंगे, पूरा कहानी नहीं पेलना, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में उनको सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा, ओके। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना कुछ कुछ टाइप के होते हैं जिनको हमें डिटेल में जानने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, टर्म्स देख लेते हैं, या टर्म्स भी हम थोड़ी देर बाद ही देखेंगे, पहले हम ओवरथ्रू कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या देखा हमने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था इंडिया में, वो था इक्विटी शेयर कैपिटल का। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को जिन्होंने इक्विटी शेयर परचेज किया होता है, सब्सक्राइब किया होता है, वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके वैसे कंपनी का कोई ऐसे मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करने वालों के पास वोटिंग राइट होते हैं, जितने भी रिजोल्यूशन कंपनी में पास होंगे सब में उनका वोटिंग राइट होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पहले आया था, उसके बाद आया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्यों आया था, जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, किस केस में, डिविडेंड वाले मैटर में, ठीक है। पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता, क्या फर्क पड़ता, नहीं होता, नहीं होता, पैसे से मतलब है ना, ठीक है, तो उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज है, अगर 2 साल तक कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को डिविडेंड पे नहीं करती है तो क्या होता है, उनको वोटिंग राइट मिल जाता है। पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किनको कहते हैं, हमें ये समझना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होते हैं जिनको इक्विटी शेयर कैपिटल वालों से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, उनको पहले प्रेफर किया जाता है, किसमें, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और वाइंडिंग अप के टाइम पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ओके। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, या पहले पढ़ लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, चलो। डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि वो एक पार्ट है शेयर कैपिटल का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या है,
कि ये भी शेयर कैपिटल है, तो शेयर है ये, यानी कि पार्ट है शेयर कैपिटल का। ठीक है, कैसे? विद प्रेफरेंशियल राइट। कीवर्ड क्या है? प्रेफरेंशियल राइट। अभी सब यहीं पे याद हो जाएगा। चलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विद प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विद प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विद प्रेफरेंशियल राइट। किसके रिस्पेक्ट में? देख लेते हैं। In respect to in respect to what? पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। किसके रिस्पेक्ट में? पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, यानी कि जब डिविडेंड का पेमेंट होगा तब पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स विद प्रेफरेंशियल राइट टू फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट, या तो उनको बताया जाएगा कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा डिविडेंड में, या फिर उस अमाउंट को एक फिक्स्ड रेट पे कैलकुलेट करके, यानी कि या तो परसेंटेज आपको बता सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है प्रेफरेंशियल कैपिटल का कुछ परसेंटेज बैलेंस शीट में मेंशन होता है, तो उस हिसाब से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि जब वाइंडिंग अप, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी का खात्मा हो रहा हो, वाइंड अप हो रही हो कंपनी, तब क्या होगा? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जो रीपेमेंट होगा कैपिटल का, उसमें भी पहले आप ही को श्रीमान प्रेफरेंस दी जाएगी। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, आप कंपनी के क्रश हो, आपको बहुत प्रेफरेंस दी जाएगी, पर आपको वोटिंग राइट यानी हक नहीं है आपको, आप सिर्फ अभी क्रश हो। गर्लफ्रेंड कौन है? इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि उनको हक भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोबारा करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विद प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दूसरा पॉइंट क्या था? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, वाइंडिंग अप टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, दोबारा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स a part of share capital with respect to payment of dividend and in event of winding up to repayment of capital। बहुत आराम से हो गया ये तो, ऐसे जुबान पे होना चाहिए। कोई पूछे ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यही यही ऐसे ही कीवर्ड्स के साथ निकलना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है। ओके, और कुछ इसमें देखना है क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, इतना काफी है। अब देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले ये देखना कि वैसे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके पास ना वोटिंग राइट होता नहीं है। लेकिन अगर कंपनी जो है वो क्या करती है, ऐसा कोई रिजोल्यूशन है जहाँ पे कंपनी ने बोला है कि आपको है राइट, इन इन रिजोल्यूशंस में आपको राइट है कि आप वोट दे सकते हैं, अगर उनके प्रेफरेंस शेयर के साथ वोट अटैच्ड है तो क्या है, उनका राइट है अगर वोट देने का, तो वो उन उन यानी कि रिजोल्यूशन सारे नहीं, जहाँ पे कंपनी मेंशन करिए कि इस रिजोल्यूशन में आपको अलाउ अलाउ है कि आप वोट दीजिए, वहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस शेयर वाले वोट देंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मतलब कि सारे रिजोल्यूशन में कब दे सकती है प्रेफरेंस शेयर वाले वोट, जहाँ पे उनको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा
टाइम तक उनको डिविडेंड पे नहीं किया है, तो उनके पास राइट हो जाता है कि जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल वाले हर रिजोल्यूशन में वोट दे रहे हैं, वैसे हम भी देंगे वोट। क्यों? क्योंकि उनको 2 साल या 2 साल से ज्यादा वोटिंग वो डिविडेंड नहीं मिला है। तो क्या यहाँ पे देखा कि वैसे तो प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड ही मिलता है, लेकिन अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन है जहां पे कंपनी कह रही है ले लो, राइट ले लो इस रिजोल्यूशन में वोट देने का, ठीक है, कंपनी ने आपको वो रिजोल्यूशन बताया है कि आपको इस रिजोल्यूशन में ये रिजोल्यूशन पास हो रहा है, आपके पास राइट है कि आप वोट कर सकते हो, तो प्रेफरेंस शेयर वाले वोट करेंगे। पर वो कुछ कुछ ही हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है जो कंपनी बताएगी। लेकिन इक्विटी शेयर वालों के साथ क्या है कि उनको कंपनी कुछ नहीं बताएगी, बस जितने रिजोल्यूशन पास हो रहे हैं तुमको वोट देने का है, ठीक है। लेकिन जहां पे सारे रिजोल्यूशन में वोट देने की बात आती है वो कब होता है? जब 2 और मोर देन 2 इयर्स तक उनको क्या ना मिले, डिविडेंड मिले ही ना, प्रेफरेंस शेयर वालों को वंचित रखा जाए डिविडेंड से, तो वो कहेंगे भाई हमको सारे रिजोल्यूशन में अब वोट देना है, ठीक है। ओके, अब कुछ नहीं बचा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले केस में, हो गया। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बचा है वो है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको हम छोड़ रहे हैं, इनको हम बिल्कुल ही लास्ट में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल पे। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? एक मिनट। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी का मतलब क्या है? इक्वल। तो क्या हमको कुछ समझ में आ रहा है? इक्वल डिविडेंड की बात हो रही है या इक्वल किसी और चीज की बात हो रही है? देखो, इक्विटी का मतलब है इक्वल, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे मॉड्यूल में बताया गया था। इक्विटी का मतलब है ऑल शेयर कैपिटल, मतलब ऑल शेयर कैपिटल, बट नॉट फॉलोइंग इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बताइए। एंड दिस डॉग इज वॉकिंग टू मच, वेट। तो गॉड, छोड़ो। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? ऑल शेयर कैपिटल नॉट फॉलोइंग विद इन द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ, अबव डिस्क्रिप्शन में क्या पड़ा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़ा। यानी कि सारे शेयर कैपिटल किसको छोड़ के, किसको हटा के? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा के। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा के सारे कैपिटल क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कैटेगरी, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के फीचर्स थे वो इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को गारंटी थी किसकी? डिविडेंड की। और क्या नहीं था उनके पास गारंटी में? वोटिंग राइट नहीं था हर रिजोल्यूशन पे। पर इक्विटी शेयर कैपिटल के पास क्या है? किसकी गारंटी नहीं है? उनके पास गारंटी नहीं है डिविडेंड की। डिविडेंड की गारंटी उनके पास नहीं है। पर उनके पास किसकी गारंटी है? उनके पास वोटिंग राइट की गारंटी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखना वोटिंग राइट के बारे में। एक मिनट, वोटिंग राइट के बारे में क्या कहा गया है कि एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल देयर इन shall have a right to vote on every resolution। every resolution यानी कि on every resolution, जितने भी resolution पास हो रहे हैं कंपनी में उन सब पे वोटिंग राइट किसका है? on every resolution किसका वोटिंग राइट है? इक्विटी शेयर वालों का वोटिंग राइट है, ठीक है। और उनका वोटिंग राइट किस तरीके से है कि उन्होंने, जैसे कि मान लो मैं हूं, मैंने इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किया, मैंने, मेरे को अलॉट हुआ है 70 शेयर्स है मेरे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 1 शेयर पे अगर 1 वोट है तो 70 शेयर्स पे कितने हैं?
70 शेयर्स पे 70 वोट्स हैं, यानी कि जितने शेयर उतने वोट्स उसके प्रोपोर्शनेट में होगा। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हिज वोटिंग राइट ऑन अ पोल शेल बी इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। जितना उसके पास शेयर है उसी के प्रपोर्शन में कितना है उसके पास वोटिंग राइट है। ओके, इसको एक बार अच्छे से ना रट लेते हैं। तो क्या बोला है वोटिंग राइट के बारे में, क्या बोला है, पहला पॉइंट ये कहा गया है, every member of a company limited by shares and holding equity share capital therein shall have a right to vote. Every member of a company limited by shares and holding equity share capital therein shall have a right to vote on every resolution placed before the company. Every member of a company limited by share, कैसी कंपनी, limited by share, क्या होल्ड कर रहा हो, इक्विटी शेयर कैपिटल। एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल shall have a right to vote on कितने रिजोल्यूशन, ऑन एवरी रिजोल्यूशन, कहाँ पे, प्लेस बिफोर द कंपनी, यानी कंपनी में जो रिजोल्यूशन, हर तरीके के रिजोल्यूशन पास होंगे सब में वोटिंग राइट किसका होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों का। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि उसका वोटिंग राइट किस तरीके से होगा, his voting right shall be in proportion to his share in the paid up equity share capital। जितना उसके पास शेयर है उसके प्रपोर्शन में ही उसका वोटिंग राइट होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, his voting right shall be in proportion to his share in the paid up equity share capital of the company। his voting right shall be in the proportion of share in the paid up share capital of the company। his voting right shall be in proportion to his share in the paid up equity share capital of the company। हो गया। तो अब तक हमने देखा इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा हमने देखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यहाँ पे हमारे शेयर कैपिटल के दो टाइप्स पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, उसके बाद दोबारा रिवाइज करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, preference share capital means a part of share capital with a preferential right। preference share capital means a part of share capital, share capital का पार्ट है, किसके राइट्स के साथ, preferential right, यानी उनको प्रेफर किया जाता है किसके रिस्पेक्ट में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसके बाद इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, और इसको छोड़ो, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, आंख बंद करके। preference share capital means a part of share capital, means a part of share capital क्या कैरी करता है with a preferential right। preference share capital means a part of share capital with a preferential right in respect of payment of dividend and in event of winding up to repayment of capital। बिल्कुल आंख बंद करके, ऑनेस्टी के साथ बोल रही हूँ, बिल्कुल आंख बंद करके किए, ठीक है, और याद हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसको तो हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा था कि कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है वहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को वैसे तो डिविडेंड की उनको गारंटी दी जाएगी, पर ऐसा कोई रिजोल्यूशन होगा जहां पे उनको उनके राइट्स अटैच करके दिए गए हैं, राइट टू वोट, तो वहां पे वो वोट्स दे सकते हैं। स्पेसिफिक रिजोल्यूशन, नॉट एवरी रिजोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर प्रोवाइडेड, अगर 2 या 2 साल से ज्यादा उनको डिविडेंड मिला ही नहीं, 2 या 2 साल से ज्यादा हो गए, वंचित रखा है उनको डिविडेंड से, तो क्या है, उनको हर रिजोल्यूशन पे वोटिंग राइट मिलेगा। ये हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जब प्रोविजन को एक्सप्लेन करेंगे तो हम वहाँ पे थोड़ा सुंदर तरीके से लिखेंगे, रट के लिखेंगे भले ही। इसके बाद हमारा आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या था, ऑल शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑल शेयर कैपिटल एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब all share capital not falling in the category of preference share capital is equity share capital which has no guarantee of dividend but carries voting right। equity share capital क्या है, equity share capital है all share capital not falling in the category of preference share capital which carry voting right but not guaranteed amount of dividend। equity share capital is all share capital but not falling in the category of preference share capital which has no guarantee of dividend but carries voting right। हो गया, बहुत अच्छे से आंख बंद करके, कसम से आंख बंद करके किया लाना। इसके बाद है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने क्या पढ़ा, एक्सप्लेनेशन क्या थी उसकी, ये थी every member of a company limited by shares and holding equity share capital therein shall have a right to vote on which resolution,
याद करो, ऑन विच रिजोल्यूशन, ऑन एवरी रिजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी, यानी कि किसको है राइट, हर मेंबर, एवरी मेंबर ऑफ विच कंपनी, ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इन विच कौन सा कैपिटल उसको होल्ड करना चाहिए, एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या होगा राइट उसके पास, शैल हैव अ राइट टू वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन, हर रिजोल्यूशन पे प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। उसके वोटिंग राइट किस प्रोपोर्शन में होंगे, his voting right on a poll shall be in proportion, his voting right on a poll shall be in proportion to his share in the paid up equity share capital, जो भी उसका शेयर है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल में उसके प्रपोर्शन में होना चाहिए, यानी 70 शेयर्स तो 70 वोट्स, 80 शेयर्स 80 वोट्स। ओके, हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो गया, लिख लेंगे खूबसूरती के साथ एक बार। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डीवीआर को, एकदम आराम से देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत आराम से देखेंगे, अभी छोटे छोटे टर्म्स को इस वीडियो में ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कितने टाइप के होते हैं और पहले प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस एक ऐसी इंफॉर्मेशन बुक होती है या एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे क्या होता है, जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओ या किसी स्कूल में ही आपको एडमिशन लेना हो, तो वो क्या आपको देते हैं, पहले प्रोस्पेक्टस थमाते हैं। आपने शिक्षा डॉट कॉम आई थिंक है वेबसाइट, वहाँ आपने देखा होगा, या कुछ ऐसी कॉलेज दुनिया भर की वेबसाइट है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप वहाँ पे यूनिवर्सिटीज को चेक कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि प्रोस्पेक्टस इनका डाउनलोड कर लो या परचेज कर लो। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर बात हो तो वहाँ पे क्या है, वो उस यूनिवर्सिटी ने क्या क्या अचीव किया है, उस यूनिवर्सिटी की रैंक क्या है, ठीक है, क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटीज हैं, किस तरीके से वहाँ की प्लेसमेंट है, कौन कौन सी कंपनीज उनके साथ मतलब कि कौन कौन सी कंपनी वहाँ पे जाती है वैकेंसीज के लिए, कौन कौन सी कंपनीज में आपकी वैकेंसीज होती हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। तो वो हो गया प्रोस्पेक्टस, जहाँ पे उनके बेसिस पे आप किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हो, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, वो आपको ना एक रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहा है उस किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की या पर्टिकुलर कॉलेज की बात कर लो या किसी स्कूल की बात कर लो। ऐसे ही कंपनी का भी एक ऐसे बुकलेट होता है, इंफॉर्मेशन बुकलेट जिसे कहते हैं, या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख लेते हैं इसको, या तो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन बुकलेट, जिसमें इन्फो होती है उस कंपनी की, या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट कह लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टर है ना, वो इन्वेस्ट करता है अपना पैसा और वो वहां की सिक्योरिटीज को खरीदता है। प्रोस्पेक्टस देख के ही तो बंदा ये जानेगा ना, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि कंपनी अगर प्रॉफिट में है या फिर कंपनी सही है, तो वो अपना पैसा लगाएगा, वहां का डिविडेंड अच्छा है, वो अपना पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा। उसको प्रोस्पेक्टस से ही आइडिया लगेगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन बताता है उस कंपनी की, कैसे कैसे ऑफर्स आते हैं उस तरीके से बताया जाता है। पूरी मतलब एक एक डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस में उसकी इंफॉर्मेशन होती है, जिसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करता है कंपनी में, वहाँ की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बड़े आराम से देखना, मतलब डेफिनेशन आपसे कह रहा है कि इसकी डेफिनेशन सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन 2 होता है, तो उसका सब सेक्शन क्या है, 70 है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन किस में, डेफिनेशन की बात हो रही है तो सेक्शन हमें क्या लगाना है, 2 लगाना है। डेफिनेशन की बात जहाँ हो, सेक्शन 2, हमें इसका सब सेक्शन याद रखना है बस। प्रोस्पेक्टस का सब सेक्शन क्या है, 70 है। ओके, अब देखो, डेफिनेशन बोल रहा है एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब या इशू किया है कैसे, एज अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है, इन्फॉर्मेशन बुकलेट, यानी कि कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी गई है कंपनी के थ्रू, हाँ कंपनी के थ्रू। उसमें क्या क्या टाइप्स आ गए, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस आता है, या कोई भी नोटिस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी हो रहा है, वो भी प्रोस्पेक्टस है। या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक को कह रहा है कि आओ सब्सक्रिप्शन लो कंपनी के या सिक्योरिटीज खरीदो किसी बॉडी कॉर्पोरेट की, क्या है वो, प्रोस्पेक्टस है। क्या देखा हमने,
कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको प्रोस्पेक्टस की तरह इशू किया गया है, यानी कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, इन्फॉर्मेशन उसमें कैरी की गई है, उसमें क्या क्या आ जाता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी आता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी आता है, या कोई नोटिस कंपनी ने इशू कर दिया अपनी इन्फॉर्मेशन को लेकर, या कोई सर्कुलर आ गया, कोई एडवर्टीजमेंट आ गया टीवी पे, रेडियो पे या फोन पे, या किसी भी तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को कह रहा है कि आओ भाइयों हमारा सब्सक्रिप्शन लो, हमारे शेयर्स खरीदो या हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, वो क्या है, प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, ओके। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी, खुद भी लिख सकते हैं, एनी डॉक्यूमेंट issued as a prospectus which includes red herring prospectus, shelf prospectus or any notice, circular, advertisement or any other document which invites public to take subscription or purchase any of securities of body corporate is prospectus. Okay, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये भी हो गया। प्रोस्पेक्टस के कितने टाइप है हमने क्वेश्चन में ही मतलब डेफिनेशन में ही देख लिया प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में। प्रोस्पेक्टस का पहला टाइप है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, पहला टाइप है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। दूसरा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और फिर वो नोटिस वगैरह की बात हुई है वो इतने। प्रोस्पेक्टस क्या लिख रही हूँ मैं, क्या लिख रही हूँ भैया, प्रोस्पेक्टस। आई एम वेटिंग फॉर द डे जिस दिन मेरी इसके थ्रू ना राइटिंग अच्छी आएगी, पता नहीं वो दिन कब आएगा। ठीक है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस देखते हैं पहले। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस किसको कहते हैं? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस जिसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है लेकिन की डिटेल्स यानी छोटी छोटी डिटेल्स को मेंशन नहीं किया, और उसमें क्या हो सकता है, प्राइस हो सकता है, या कितने ऑफर अभी तक शेयर्स को, कितना मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर, कितने शेयर्स को ऑफर किया जा रहा है नहीं बता रहे हैं। ठीक है, बस इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि कंपनी क्या है, क्या ऑपरेशन करती है, क्या कंपनी का एम है, वो सब बता रहे हैं। पर मेन यानी प्राइस, अरे इन्वेस्टर्स को किससे मतलब है, प्राइस से मतलब है मेनली, तो कंपनी के ऑपरेशन से भी मतलब है, कंपनी कैसी है उससे भी मतलब है, बट वो प्राइस भी तो जानेगा, बट वो की डिटेल नहीं बताते। ठीक है, कितने शेयर्स ऑफर हो रहे हैं नहीं बताते, तो उसको क्या कहते हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर, यानी कि बता ही नहीं रहे, प्राइस भी नहीं बता रहे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना ऑफर हो रहा है वो भी नहीं बता रहे, बस ये बता रहे हैं कि कंपनी क्या फंक्शंस करती है, कंपनी का क्या एम है। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन pertaining टू द कंपनीज ऑपरेशन एंड एम। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, जो कंपनी के ऑपरेशंस और एम की बात करती है। ठीक है, but does not include key details of the issue such as its price and number of shares offered। बहुत ही आसान था। ठीक है, प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस ही है, पर उसमें हमें की डिटेल्स जैसे कि कितना प्राइस है शेयर्स का और कितने शेयर्स ऑफर हो रहे हैं नहीं बताया जा रहा है। ओके, अभी ना इसको डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ टर्म्स को समझ रहे हैं, क्योंकि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ और बातें भी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद यहाँ पे शेल्फ प्रोस्पेक्टस लिख दिया, एक है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, फिर अपलोडिंग में दिक्कत होगी, क्वालिटी खराब हो जाती है, तो इसको यहीं पर टर्म्स के साथ रोक देते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब है, शेल्फ का मतलब क्या समझ में आ रहा है, शेल्फ का मतलब क्या होता है, मतलब कि शेल्फ का मतलब समझ में आ रहा है किसे कहते हैं, जहाँ पे चीजें रखी जाती हैं। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि एक सर्टेन पीरियड के टाइम के लिए, मतलब मेरे को बार बार ना मेन प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है, मतलब मैं थक गई हूँ प्रोस्पेक्टस छपवाते छपवाते, मेरे को ना एक साल के लिए दे दो भले टाइम, मेरे को एक ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू करना है जो मल्टीपल पब्लिक के लोग, यानी कि जिसको देखना है देखो। सिंगल प्रोस्पेक्टस है, उसमें क्या है, आपको
ऑफर बताया जाएगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बताई जाएंगी, क्या हमारी कंपनी क्या काम करती है, सब बताया जाएगा, ठीक है। यानी कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, मीन्स द प्रोस्पेक्टस इन विच सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड, उनको किस तरीके से, उनका प्राइस क्या है, सब कुछ, मतलब प्रोस्पेक्टस जैसा ही है, पर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसमें हमें कोई और प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ठीक है। अभी ऐसा मत समझना कि ऊपर ऊपर से गया है, क्योंकि ऊपर ऊपर से ही समझाया गया है। अभी डिटेल में और समझेंगे, इसमें हमें इसमें चेंजेस अगर कुछ होता है, वो सारी चीजें भी हमें कैसे फाइल करनी होती है, कौन सा फॉर्म होता है, वो भी देखना है। अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टस क्या है, ये इसकी डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 1 में है, ऐसा प्रोस्पेक्टस, अरे यार साउंड इशू, इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड अभी क्रिएट होने वाली है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाएगी पूरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। नोट्स मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, अब तक का जो भी हमने देखा है उसके मतलब कि आगे के भी नोट्स अपलोड कर दूंगी, जितना भी बन पाएगा। 10-12 पेज के नोट्स अगर बन जाते हैं एक बारी में, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल परसों तक अपलोड कर दूँ। टेलीग्राम चैनल का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हमने आज की वीडियो में जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिटेल में पढ़ा है, बट डीवीआर अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। हमने पढ़ा है प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, प्रोस्पेक्टस ऊपर ऊपर प्रोस्पेक्टस समझ लिया, टाइप्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है, टाइप्स हमने नहीं पढ़े हैं, डिटेल में अभी पढ़ना है, ठीक है। अब रिच प्रोस्पेक्टस को तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। टिल देन हैव अ गुड डे, एंड please subscribe to our YouTube channel, which is Anjali's Whiteboard. Till then, bye bye and have a good day and keep studying.